हेलो दोस्तों, आप लोग के यूट्यूब चैनल भीख के टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, इसमें जीके जीएस के क्लास में यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस तरह से इसे मान लेते हैं आधुनिक भारत के यहाँ पर इतिहास होता है। उसमें हम लोग हर एक टॉपिक लिए हैं और हर एक टॉपिक के यहाँ पर ही कुछ थ्योरी यहाँ पर देंगे और थ्योरी के बाद हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर PYQ भी कराएंगे। और जो भी यहाँ पर कहता है बीपीएससी के जैसे पैटर्न बदलते हुए जैसे ई ऑप्शन के यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है और भी यहाँ पर मतलब जो भी देता है मतलब कथन और कारक वाला उस सब के यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, PYQ भी करेंगे और जो आने वाला भी क्वेश्चन है नया तरह का बन सकता है उसी तरह से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम लोग के यहाँ पर ही ये है यहाँ पर जैसे आधुनिक भारत का इतिहास। जिसे देखिए टॉपिक है यहाँ पर कि गांधी एवं उनके प्रारंभिक यहाँ पर कहता आंदोलन। इसका देखिए इसका कुछ थ्योरी हम लोग देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद हम लोग यहाँ पर PYQ या यहाँ पर उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उससे यहाँ पर हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पर है किसान आंदोलन और यहाँ पर कहता है किसान सभा। फिर है ट्रेड यूनियन एवं सहवादी दल, कहता रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर जो भी हो, चाहे मान लेते हैं ज्योग्राफी का हो, चाहे मान लेते हैं हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, हम लोग हर चैप्टर को यहाँ पर ही जो भी रहेगा उसको थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद यहाँ पर PYQ और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग के यहाँ पर पहला पढ़ना है गांधी व उनको प्रारंभिक आंदोलन। देखिए इसके बारे में हम लोग के यहाँ पर जानेंगे। देखिए इसका पहले हम लोग यहाँ पर ही कुछ देखिए थ्योरी लिए हैं। थ्योरी यहाँ पर लिए हैं कि महात्मा गांधी एवं उनके कहता है प्रारंभिक आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन में हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट देखेंगे। पहला तो महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में, फिर यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, फिर यहाँ पर कहते हैं महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से कहाँ वापस आए, कहाँ भारत। ये 3 स्टेप में यहाँ पर महात्मा गांधी ऐसे यहाँ पर किए थे। देखिए तो महात्मा गांधी के यहाँ पर देखेंगे कि भारत में यहाँ पर कहता है कि महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी की किसके बारे में देखेंगे? जीवनी के बारे में देखेंगे। तो देखिए महात्मा गांधी की जीवनी यहाँ पर यह है कि जैसे देखते हैं यहाँ पर ही कि जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1800 के में 69 ईस्वी में। उसी दिन हम लोग यहाँ पर कहता है अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के गुजरात में। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, कहता है कि उनका यहाँ पर नाम था कोची था उपनाम था कोची था, मोनिया था। महात्मा गांधी के उपनाम यहाँ पर क्या था? मोनिया था। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति के यहाँ पर कहता कुछ भी हो, जिसे मान लेते हैं होता है तो कुछ उपनाम होता है, उसी तरह से महात्मा गांधी के उपनाम क्या था? मोनिया था। उनके पिता के नाम करमचंद गांधी, वो राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के क्या थे? दीवान थे। उनकी यहाँ पर कहता है और उनको कावा गांधी भी कहा जाता था। कौन गांधी? कावा गांधी। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी या उन्हें क्या बोला जाता था? कावा गांधी। माता के नाम क्या था? पुतली बाई। माता के नाम क्या है? पुतली बाई। फिर इसके बाद पत्नी की क्या नाम है? तो कहता कस्तूरबा गांधी। उनकी कब शादी हो गया था कस्तूरबा से? तो कहता 1800 के में 83 में। 1800 कितने में? 83 में। फिर यहाँ पर पुत्र थे उनके, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। और एक दत्तक पुत्र थे, कौन थे? जमुना लाल बजाज। कौन थे? जमुना लाल बजाज थे। फिर देखिए उनके राजनीतिक गुरु यहाँ पर थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण कोची थे? गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु। एक आध्यात्मिक गुरु थे कोची? नारायण स्वामी। कौन थे? नारायण स्वामी। कहता है उनके शिष्या एक थी, कौन थे? मीराबेन। कौन थे? शिष्य कौन थे? मीराबेन। और महात्मा गांधी ने उसे यहाँ पर कहते हैं मैडलिन स्लेट के नाम उन्हें दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी की प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो राजकोट में ही हुआ था। इस तरह से हम लोग प्राथमिक शिक्षा करते हैं तो यहाँ गांव में, उसी तरह से यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो राजकोट में हुआ था। उच्च शिक्षा कहाँ हुआ था? तो श्यामलाल दास कॉलेज में। इस तरह से उच्च शिक्षा में जैसे हम लोग यहाँ पर ही 10+2 ये सब जो करते यहाँ पर कुछ होता उच्च शिक्षा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था कि वो लोग ने यहाँ पर ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी वकालत के लिए कहाँ? लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन यहाँ कब गए थे? 1888 में। और यहाँ पर कितना दे रहे हैं? 1891 तक रहे। और वहां से लंदन की यहाँ पर ही लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर कहता है कि बम्बे में वकालत शुरू की। कहाँ की? बम्बे में कोई चीज शुरू की? वकालत शुरू की।
फिर देखिए वकालत शुरू की। फिर उसके बाद यहाँ पर ही महात्मा गांधी कहता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के साथ। दादा कब के साथ, अब्दुल्ला के साथ। देखिए महात्मा गांधी के हम लोग जीवनी के बारे में देख लें। अब क्या देखना है, महात्मा गांधी की जीवनी था। फिर उसके बाद यहाँ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर कब गए, कहता महात्मा गांधी ने 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में। कहता 1893 में, कहता है जब जा रहे थे किनके साथ गए थे, तो दादा अब्दुल्ला के साथ। किनके साथ, दादा अब्दुल्ला के साथ। देखिए तो जब जा रहे थे तो रंग भेद नीति का शिकार बन गए। जिसे यहाँ पर कहता है कि जब दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के साथ, तो रंग भेद नीति का शिकार बन गए। रंग भेद नीति का मतलब अंग्रेज ने काले गोरे का भेदभाव यहाँ पर किया था। उसमें 7 जून कहता 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे महात्मा गांधी। किनके साथ, दादा अब्दुल्ला के साथ। कहता है यहाँ पर ही। फिर उसके बाद कहते हैं हमारा स्टेशन, एक स्टेशन मिला वहां पर पीटर पीटर मारिट जबर्ग, यहाँ पर एक स्टेशन था। उसी समय यहाँ पर कहता है फर्स्ट क्लास के सीट था, उनको यहाँ पर ही टिकट लिए हुए थे। और महात्मा गांधी को यहाँ पर ही अंग्रेजों ने यहाँ पर ही कारे गोरे का भेदभाव देकर वहाँ स्टेशन से, वहाँ पर उस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से कोची कर दिया गया था, उतार दिया गया था। देखिए फिर महात्मा गांधी जब यहाँ पर तब पर भी अपनी यहाँ पर कहता मंजिल को नहीं छोड़े। और यहाँ पर ही जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर होगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए कौन सी, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर भारत 3 बार आए। कब यहाँ पर है, 1897 में। 1897 में अपने यहाँ पर बच्चे और यहाँ पर पत्नी को लेने आए थे। फिर 1901 में एक बार आए। तो 1901 में जब आए थे एक बार 1901 में, तो यहाँ पर कहता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में उसने यहाँ पर भाग लिए थे। उस समय कलकत्ता के अधिवेशन में दीनसा वाचा कोची थे, अध्यक्ष थे। फिर अंततः वहां पर 9 जनवरी 1915 में यहाँ पर भारत पूर्ण रूप से लौट गए। कब लौटे, 9 जनवरी 1915 में। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका से 3 बार, 1897 में, 1901 में और 9 जनवरी यहाँ पर कब, 1915 में। फिर देखिए जब यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जब पहुंच गए अपने मंजिल पर, तो वहां पर निटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की, 1894 में। निटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना का 1894 में। फिर उसके बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स के कब के, 1900 के में 4 में। फिनिक्स आश्रम कहाँ, डरबन में के थे। फिर सत्याग्रह किए 1900 के में 6 में किए। 1900 कितना में, 6 में। पहली बार वहां पर जेल गए दक्षिण अफ्रीका में ही, कब गए थे, 1900 के में 8 में। 1900 कितना में, 8 में। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉलस्टॉय एक फॉर्म की स्थापना की थी 1900 के में 10 में। 1900 जहाँ में जोहान्सनबर्ग में, कहाँ में, जोहान्सनबर्ग में। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष गुजारे थे, 21 वर्ष। कितना वर्ष, 21 वर्ष। कहता है यहाँ पर कि जुलूबा बोअर पदक, माने जुलूबा और बोअर पदक ने यहाँ पर उनको दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर मिला था। कब, 1800 के में 99 ईस्वी में। 1800 कितना में, 99 ईस्वी में। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देख लिए दक्षिण महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किए। कहता रंग भेद के भोगी। कब, 1893 में। कहाँ जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया। स्टेशन कोची, पीटर मारिट्सबर्ग था, फर्स्ट क्लास के सीट था। वहां पर कोची 3 बार आए, 97 में, 1 में, 15 में। निटाल इंडिया कांग्रेस के 94 में। फिनिक्स आश्रम के 1904 में। सत्याग्रह 1906 में। पहली बार जेल 1908 में। टॉलस्टॉय के स्थापना कब किए थे, तो 1910 में। वहां पर कहा था जुलूबा बोअर पदक कब मिला, 1899। ये जो भी यहाँ पर था, कहाँ के था, ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो भी यहाँ पर किए थे, ये इनके यहाँ पर सफर रहा। चलिए अंततः आप कहाँ लौट गए थे, कहता है 9 जनवरी 1915 को भारत में अंततः लौट गए। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए क्या था, 9 जनवरी कहता है यहाँ पर 1915 में यहाँ पर लौटे थे। और उसी दिन हम लोग 9 जनवरी को ही कोची मनाते हैं, प्रवासी दिवस। और 1915 में ही अंग्रेज ने
वहां पर देखिए 1915 इसे चल रहा था कुछ फर्स्ट बार बार मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ही अंग्रेज ने यहाँ पर कैसरे हिंद की कोची दिया था, उपाधि दिया था। देखिए वहां पर फिर उसके बाद कहता है यहाँ पर ही फिर उसके बाद आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती कोची का स्थापना कब 1900 के में 15 में 1900 कितना में 15 में किए थे। फिर उसके बाद 1916 के कांग्रेस के एक अधिवेशन हो रहा था जिसमें राजकुमार शुक्ल ने वहां पर चंपारण की समस्या को बताएं, कहें कि नील की खेती करने के लिए अंग्रेज ने यहाँ पर कहा था बात करता है 1 बीघा में कितना 3 कट्ठा करना कोची है अनिवार्य होता है। इस पर महात्मा गांधी को यहाँ पर अपनी राजकुमार शुक्ल ने बताएं और बोले कि यहाँ पर चंपारण के ये सारी सारी समस्याएं हैं। देखिए तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में 1917 में नील की खेती के यहाँ पर विरोध यहाँ पर गए थे और कौन ले गए थे राजकुमार शुक्ल को कहने पर गए थे। कहता है कि चंपारण सत्याग्रह में कहता है वहां पर उसका विरोध कौन किए थे तो कहता एनजी रंगा ने विरोध किए। कौन किए थे एनजी रंगा ने विरोध किए। चंपारण सत्याग्रह में कौन विरोध किए एनजी रंगा ने। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब किए 1918 में। ये सब जो सारी जो सफर है कहाँ में है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर भारत लौटे थे तब। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए कब 1918 में। वह मिल मजदूर आंदोलन के नाम कौन था अनुसुईया बेन और यहाँ पर कहता है मिल मालिक कौन था अम्बालाल सारा भाई। ये दोनों के बीच में कहा गया था कि जब प्लेग उस समय फैला हुआ था तो यहाँ पर 100% यहाँ पर दोगुना बोनस देने की बात हुआ था। जब यहाँ पर प्लेग खत्म हो गया तो मिल मजदूर को यहाँ पर ही बोनस नहीं दे रहे थे। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब किए 1919 में किए थे। कहा था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किए और प्रथम जन आंदोलन इसको कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। और 1 अगस्त को ही कहता बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पर कुछ हो गया था मृत्यु हो गया था। आंदोलन जैसी असहयोग आंदोलन चालू हुआ उसी दिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को क्या हो गया था मृत्यु हो गया था। कहता है उसके बाद सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहता है आंदोलन इसको हम लोग बोलते हैं डांडी मार्च। क्या बोलते हैं डांडी मार्च बोलते हैं। सवर्ण अज्ञा आंदोलन का हम लोग क्या बोलेंगे डांडी मार्च बोलेंगे। देखिए सवर्ण कब था तो यहाँ पर 5 कब से कब तक चला 12 मार्च से लेकर के कब तक 6 अप्रैल तक। कितना दिन चला था 24 दिन। कितना मील 241 मील और कितने अनुयायी थे उनके साथ तो कहता 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे 78 अनुयायी थे। कहाँ से कहाँ तो साबरमती से लेकर कहाँ तलक डांडी तलक हुआ था। साबरमती से लेकर कहाँ तलक डांडी तलक। फिर यहाँ पर देखिए कहता है व्यक्ति सत्याग्रह कब हुआ था 1940 में। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। व्यक्ति सत्याग्रह के आंदोलन को किसके नाम से जाना जाता है तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए यहाँ पर था भारत छोड़ो आंदोलन। कहता है यहाँ पर ही 9 अगस्त 8 या 9 अगस्त का 1900 कितना को 42 में। इसको हम लोग यहाँ पर ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी को अंततः यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाता है। कहाँ में दिल्ली के बिरला भवन में। और यहाँ पर ही कौन मारते नाथूराम गौड्स मार देते हैं। कहता है उसी दिन हम लोग यहाँ पर ही शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं शहीद दिवस। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि हमारे देश से प्रकाश चला गया। हमारे देश से क्या चला गया प्रकाश चला गया। देखिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ देखेंगे महात्मा गांधी के। कहता है यहाँ पर ही उनकी जीवनी कौन लिखे थे डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर और अमेरिकी एक पत्रकार थे कौन थे लुई फिशर। कौन थे लुई फिशर। ये दोनों महात्मा गांधी की क्या लिखे थे जीवनी लिखे थे। कुछ देखिए उनके प्रमुख पुस्तकें हैं। कहता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग या उसको हम लोग बोलते हैं आत्मकथा। कब लिखे थे 1928 में। हिंद स्वराज कब लिखे थे 1909 में। सुनो विद्यार्थी कहता अनासक्त आयोग इंडिया ऑफ माई ड्रीम। कहता है सप्त महाभारत। ये उनके प्रमुख क्या चीज थे पुस्तक थे जो महात्मा गांधी ने इस सारी पुस्तकें क्या किए थे लिखे थे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेंगे। कहता है समाचार पत्र। कहता है यहाँ पर ये उनके समाचार पत्र थे नवजीवन था। क्या था नवजीवन। फिर उसके बाद क्या था यंग इंडिया
और क्या था, हरिजन और इंडिया ओपिनियन, ये सब यहाँ पर क्या थे, पत्रिकाएं थी। देखिए महात्मा गांधी के बारे में हम लोग यहाँ पर ही उनके थोड़ा सा की पॉइंट देखे थ्योरी के रूप में। अब इससे हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी व उनके प्रारंभिक आंदोलन। देखिए हम लोग बीपीएससी ये सब यहाँ पर जो भी एग्जाम आता है उसके लिए यहाँ पर कहता है उनके व्यू से यहाँ पर हम लोग जीके जीएस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फायदामंद हो। देखिए मेरा यहाँ पर चैनल है, देखिए आप लोग यूट्यूब चैनल देखिएगा तो VK टॉप क्लासेज यहाँ पर है, और आप लोग यूट्यूब पर या इसे @ VK टॉप क्लासेज 62 इससे यहाँ पर करिएगा तो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। हम लोग देखिए इस पर कोशिश करते हैं करेंगे कि यहाँ पे जो भी है यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज उसका क्यू पॉइंट देख करके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरह से हम लोग हर चैप्टर को करते चलेंगे। जो भी जीके जीएस चाहे यहाँ पर साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, जो भी है हम लोग करेंगे। आप लोग देखिए जो भी है जैसा होगा वैसा आप लोग देखिए बोलिएगा भी। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर ही कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं के बारे में पूछ रहा है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था। हाँ बात सही है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। फिर देखिए कहता यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। देखिए ये संपूर्ण भारत के स्तर पर यहाँ पर नहीं किए थे, क्योंकि सिर्फ चंपारण में ही किए थे, बिहार के चंपारण में ही किए थे। तो एक कथन यहाँ पर चिकोची है, गलत है। कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JP कृपलानी ने इसमें MK गांधी का सहयोग दिए थे। हाँ महात्मा गांधी के सहयोग दिए थे चंपारण सत्याग्रह में। देखिए हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा था, आगे है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि देखिए ई ऑप्शन यहाँ पर हम लोग के दिया जा रहा है, प्रयास नहीं किया, इसमें भी तो हम लोग के रंगना होता है, तो नहीं किया गया तो 1/3 कटेगा। तो देखते तो हम लोग यहाँ पर नहीं वाला था तो क्वेश्चन तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, कहता है कि यहाँ पर ही एक संपूर्ण भारत में, नहीं तो B नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि चंपारण संघर्ष के निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो कहता है वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, ये नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और कहता राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण, ये यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण ने यहाँ पर कहता है ये चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को कोची दिए थे, साथ दिए थे। कहता निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा यहाँ पर ही कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, माने सुमेलित नहीं है, माने उसके बारे में यहाँ पर देखना। देखिए तो सुमेलित नहीं है, चौरी चौरा कांड 1920 में हुआ था, नहीं ना, 1920 में चौरी चौरा कांड नहीं हुआ था। कब हुआ था, 1900 कितना में, 22 में हुआ था। 1900 के में 22 में हुआ था, के को 5 फरवरी 1900 कितना में 22 में। फिर यहाँ पर है गांधी की दांडी यात्रा, हाँ 1930 में हुआ था। पूना पैक्ट नहीं, 1900 कितना में, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। कहता है यहाँ पर ही उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ए नहीं सुमेलित है और ए नहीं सुमेलित है, तो युक्त में से क्या होगा, अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। कह रहा है ऑप्शन ए रचनात्मक कार्य पर, कहता हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजों से समझौते पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, आप लोग जानते हैं प्रयास नहीं किया। तो कहता महात्मा गांधी ने किस पर दिए थे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्य पर ध्यान दिए थे। किस पर दिए थे, रचनात्मक कार्य पर। आगे वाला क्वेश्चन है, पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। तो पुनः समझौता पहला को ऑप्शन है 20 अगस्त 1932, 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। तो यहाँ पर पुनः समझौता यहाँ पर कहता है कब किया गया, कहता है 24 सितंबर 1932 में किया गया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.2, मैंने हम लोग जो भी यहाँ पर है कुछ PYQ लिए हैं और जो भी बनने वाला क्वेश्चन उसके तौर पर है। कहता है प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कहता है प्रिंस चर्चिल, रेमजे मैकडॉनल्ड, इटली। ये तो यहाँ उपयुक्त में से अधिक, यहाँ कोई नहीं, प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर कहता है रेमजे मैकडॉनल्ड थे। यहाँ पर प्रथम गोलमेज में, यहाँ पर प्रथम गोलमेज में यहाँ पर ही कब हुआ था, 1900 के में 30 में हुआ था, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में।
कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कथन में से कौन सही है, कौन सही है, जिसके बारे में हम लोग के यहाँ पर देखना कौन सही है, जिनके बारे में देखिए। तो यहाँ पर था यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, हाँ ये सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी ने इन सत्याग्रह में भाग लिए थे, हाँ भाग लिए थे। बोल रहा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर दोनों सही होगा, एक और दो दोनों सही है। कहता है आगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध किया था, किसने विरोध किया था, पीछे बार पढ़े, यूरी है जो मारने की कोशिश किया था। कहता है यहाँ पर एनजी रंगा ने कुछ किया था, विरोध किया था, और बत्तख मियाँ ने उनको कुछ जान बचाए थे, क्या बचाए थे, जान बचाए। तो हम लोग के विरोध के बारे में पूछ रहा था, आंसर कौन होगा, एनजी रंगा होगा। आगे की देखिए, कह रहा है यहाँ पर ही निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा ही है। तो कहता जाति विहीन छूत को दिशा के सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, हाँ बात सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किए, सही है। सवनावज्ञ आंदोलन शुरू किए, ये भी सही है। तो युग में से अधिक यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा कथन सही बोल रहा था, तो यहाँ पर यही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 9 तक हो गया है। 10 नंबर देखेंगे। कारण महात्मा गांधी के दिए गए महत्वपूर्ण उपाधियों में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो उपाधि मतलब सभी मने जो काम करते थे मने अच्छा अच्छा तो उनको उपाधि दिया जाता था। जैसे मान लेते हैं कि जब चंपारण सत्याग्रह तो उस समय महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स कौन, लॉर्ड माउंट बेटन। पता बापू कौन, CF इंडूज। कहता है भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के मित्र, भारत का आजाद शत्रु। कह रहा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ बैन ऑफ बाउंड्री लॉर्ड माउंट बेटन दिए थे। फिर कहता है बापू CF इंडूज, और कौन दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ये दोनों मिलकर दिए थे, ये भी सही है। कहता भंगी शिरोमणि, हाँ दिए थे, दक्षिण अफ्रीका के मित्र ने दिए थे। फिर उसके बाद है कह रहा है कि ये भारत का जात शत्रु सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे, कौन दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। कौन दिए थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा किए प्रमुख आश्रम के स्थापना का सही मिलान करें। माने आश्रम माने कहाँ कहाँ के थे। अनासक्ति आश्रम, देखिए अनासक्ति आश्रम कहाँ के थे, तो कहता है कसौनी में। कहाँ में के थे, कसौनी में। फिर उसके बाद कहता है सत्याग्रह आश्रम कहाँ के थे, तो सत्याग्रह आश्रम यहाँ पर कहता है कोरचम में किए थे। कहाँ थे, कोरचम के। कहाँ में पड़ता है, अहमदाबाद में। कहाँ में, अहमदाबाद में। ई पड़ता है यूके में, उत्तराखंड में। कहता है कि सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम कहाँ में, वर्धा में किए थे। कहता है टॉलस्टॉय फारूक का, तो जोहान्सबर्ग का 1910 में। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। आगे देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में दिए गए निम्न कथन है। कहता है यहाँ पर निम्न कथन है, तो बोल रहा है यहाँ पर पहला कथन महात्मा गांधी सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलने को कहे थे, हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहे थे, ये बात गलत है। गांधी और इरविन के बीच तेज बहादुर सप्रू और MK कहता जयकर ने यहाँ पर कहता मध्यस्थता किया था, मैंने ये दोनों मिलकर मध्यस्थता कराए थे, हाँ बात सही है। ऑपरेशन जीरो के आवर के तहत महात्मा गांधी को पुनः आगा खा पैलेस में कहता नजरबंद कर दिया गया था, हाँ कर दिया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। नहीं, महात्मा गांधी नहीं दिए थे, भारत छोड़ो का आंदोलन यहाँ पर कौन दिए थे, कहता रहमत अली दिए थे। कौन दिए थे, रहमत अली दिए थे। यूसुफ रहमत अली ने दिए थे। यूसुफ कौन दिए थे, रहमत अली ने दिए थे। तो हम लोग के कौन हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो बोल रहा है यहाँ पर उपयुक्त कथन में कौन सही नहीं है, तो ए नहीं सही है, और यहाँ पर ही 4 नहीं सही है। तो ए और ए, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आंसर, 1 और कितना, 4। देखिए कुछ आगे आओ देखते हैं क्वेश्चन। आगे बोल रहा है देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है।
तो बोल रहा है यहाँ पर ही, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, सही है। कस्तूरबा के साथ उन्होंने 13 वर्ष की आयु में हुआ था विवाह। करा उन्होंने विधि में इसको कानून या वकालत के अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किए थे, हाँ भी सही है। बे एरिक्सन की पुस्तक से अनटू दिस कातालाट से साधिक प्रभावित हुए थे, हाँ साधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें पूछा जा रहा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर कोई चीज सारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर कौन, सी। आगे है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए शाब्दिक जाने जाते थे? तो कहता मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कहता निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे। कहता एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा नहीं, कहता ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, कभी हिंसा को मानते थे नहीं। यहाँ पर एक से अधिक प्रयास नहीं किएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर कहता आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। आगे है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कौन थे, महात्मा गांधी के पिता थे। उनके बारे में दिया हुआ है पोरबंदर के, राजकोट के, बाकेनेर के। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रयास नहीं किया गया। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन आंसर होगा। और आप लोग यहाँ पर वीडियो कैसा लगा आप लोग यहाँ पर जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ पर ही अपने ग्रुप और एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और जैसे देखिए बोला जाता है कि कर भला तो हो भला, यहाँ पर हम लोग दूसरों के भला करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए जिससे कि आप लोग के भी कुछ न कुछ भला होगा। देखिए हम लोग आगे मिलते हैं अगला वीडियो में और हर एक चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू, सबको ऑल द बेस्ट।